गठबंधन पर चुप्पी साध ली है। मतलब गठबंधन पर फिर से सस्पेंस बरकरार रहेगा। शीला का कहना है कि अगर गठबंधन पर कुछ होगा तो जरूर बताया जाएगा। यानी शीला दीक्षित सामने आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, मीडिया के सवालों का जवाब देती हैं, लेकिन गठबंधन जिसको लेकर इतने दिनों से स्पेकुलेशंस किए जा रहे थे कि क्या कांग्रेस और आप 7 लोकसभा सीटों की जो दिल्ली पर है गणित है उस पर उनका कोई आपस में कंक्लूसिव डिसीजन निकलता है या नहीं, अभी भी उस पर कंफ्यूजन बरकरार है। कांग्रेस आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं शीला दीक्षित, कांग्रेस आपके किसी भी परमिटेशन और कॉम्बिनेशन पर अभी भी वो चुप्पी साध लेती है। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला बाहर नहीं आया है। हालांकि शीला दीक्षित पहले कह चुकी थी कि वो इस गठबंधन के हक में नहीं है। उन्होंने कहा है ना, तो उनसे पूछिए। मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। वो कह रहे 4-3 के फॉर्मूले पर कांग्रेस मान गई और राहुल गांधी इसका ऐलान करने वाले हैं। जब राहुल गांधी करेंगे ऐलान तो देखेंगे। अच्छा, अभी तक मैम आपकी तरफ से स्टेट उन्होंने कहा है ना, तो उनसे पूछिए। मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। वो कह रहे 4-3 के फॉर्मूले पर कांग्रेस मान गई और राहुल गांधी इसका ऐलान करने वाले हैं। जब राहुल गांधी करेंगे ऐलान तो देखेंगे। अच्छा, अभी तक मैम आपकी तरफ से स्टेट उन्होंने कहा है ना, तो उनसे पूछिए। मैं भी तो शीला दीक्षित की चुप्पी एक बार फिर से बरकरार रही है। कांग्रेस आप 7 लोकसभा सीटें हैं दिल्ली की जिन पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कांग्रेस और आप में कोई भी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन इस वक्त तक तो नहीं बन पाया है। इससे पहले भी शीला दीक्षित खुद कह चुके हैं कि वो इस गठबंधन के हक में नहीं है, लेकिन ये पार्टी का कलेक्टिव डिसीजन होगा। जो भी पार्टी डिसीजन लेगी वो उसके साथ खड़ी रहेंगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं वो शीला दीक्षित कांग्रेस की तरफ से दिल्ली के हवाले से, लेकिन गठबंधन पर कोई भी बात नहीं क्लियर करती हैं। 7 लोकसभा सीटें हैं जिस पर कांग्रेस और आप के साथ में आने के कयास लग रहे थे। अब भी स्थिति ज्यों की त्यों बरकरार है। अजीत श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी, अपडेट और इनसाइट के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, स्थिति ज्यों की त्यों बरकरार है। शीला दीक्षित आती हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लेकिन गठबंधन पर चुप्पी अभी भी बरकरार। देखिए, साथ पर है गठबंधन को लेकर अभी भी चुप्पी से बरकरार है, क्योंकि अभी हाईकमान की तरफ से कोई भी आगाज यानी कोई भी फैसला लिखा नहीं गया है। अभी तक केवल कयास लगाया जाए। जो कांग्रेस में 2 गुट हैं, एक गुट जो चाहता है कि जल्द से जल्द गठबंधन हो जाए और 4-3 का जो फार्मूला है उस पर घोषणा कर दी जाए। वहीं दूसरा गुट जो शीला गुट है वो खिलाफत में है और अभी तक खिलाफत में है। सुबह जो मेरी बातचीत हुई, शीला दीक्षित ने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन का कोई भी रास्ता अभी नहीं अख्तियार किया गया है, कोई भी फैसला लिया नहीं गया है। तो वहीं अगर दूसरे गुट की बात करें, पेशी चाको, अजय माकन और लवली की तरफ से, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि तैयारियां पूरी हैं, बस घोषणा किसी भी वक्त की जा सकती है। तो अब दिलचस्प हो चुका है, कांग्रेस में 2 गुटों का भी राय जो है रायशुमारी नहीं बन पा रही है, दोनों मत बिखरे पड़े हैं। लेकिन फैसला अंततः राहुल गांधी को लेना है और सबकी निगाहें राहुल गांधी को इस फैसले पर है कि आखिर दिल्ली का क्या होगा। क्या दिल्ली की 7 सीटों में 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी या नहीं, या 4 सीटें आम आदमी पार्टी को देगी। तमाम इसी जद्दोजहद में लोग जुटे हुए हैं। खासकर मीडिया काफी ज्यादा उत्साहित है कि आखिर 7 सीटों पे जो मुकाबले होंगे क्या वो अलायंस के होंगे या फिर आम आदमी पार्टी 7 सीटों पे जो घोषणा कर चुकी है अपने तमाम उम्मीदवारों के साथ उन्हीं साथ चुनाव लड़ेगी। क्या कांग्रेस के साथ नए उम्मीदवार सामने नजर आएंगे या फिर 3-4 का फार्मूला सामने होगा। लेकिन साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस के, कि ये भी एक तरफ से देखा जा रहा है कि बीजेपी का लिस्ट आने के बाद से कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। तो अभी इंतजार चल रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी के जब नाम घोषित हो जाए उसके बाद से कांग्रेस कोई अपना तुरुप का एका चले, क्योंकि उन्हीं कैंडिडेटों के आधार पर कांग्रेस चाहती है कि कोई भी फैसला आगे लिया जाए। तो जितना सस्पेंस इस वक्त दिल्ली की जनता, दिल्ली की आवाम के लिए बना हुआ है कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, उतना ही सस्पेंस केजरीवाल भी झेल रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि वो भी देख रहे होंगे कि क्या फाइनल करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष और क्या कहती है शीला दीक्षित। बिल्कुल साफ तौर पर है कि कहीं न कहीं केजरीवाल और उनकी टीम जो है वो काफी उत्साहित है और थोड़ी सी हम कहें तो नर्वस भी है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द फैसला हो और जो भी हमारे लोग हैं वो बढ़ चढ़कर वहां पर इलेक्शन में आगे चुनाव प्रचार के लिए बढ़े और जो भी रणनीति हो उस पर आगे बढ़कर आगे कदम उठाकर 2019 के जो चुनाव मई में होने वाले हैं 7 लोकसभा सीटों पर, उस पर मुद्दों के साथ वो आगे बढ़ते नजर आए। लेकिन संशय है
इसलिए वो भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। वो अभी केजरीवाल भी ईस्ट दिल्ली की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में रैलियां जो हैं वो ईस्ट और खासकर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज्यादा भी फोकस है और जगहों पर भी कम जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी भी निगाहें बीजेपी के उन कैंडिडेचर पर है कि जो कैंडिडेट सामने आएंगे उसके बाद से जो कांग्रेस और इनके बीच अगर कुछ भी होता है तो उनका जवाब देने के लिए जो रणनीति बनेगी उस पर वो चर्चा कर आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यानी दिल्ली में भी आप और कांग्रेस पर क्या होता है इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन हो सकता है कि शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर सस्पेंस जल्दी क्लियर हो जाए। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी हफ्ते ये फैसला आ सकता है। औपचारिक ऐलान पटना साहिब से हो सकता है। बीजेपी ने नहीं दिया टिकट, सूत्रों के हवाले से खबर है। बीजेपी ने नहीं दिया टिकट, ये तो क्लियर है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस में वो इस हफ्ते में शामिल हो सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन पर कि शत्रुघ्न सिन्हा कब और किसके साथ होंगे, इस पर अब फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस हफ्ते के अंदर अंदर ये फैसला आ सकता है और ये भी कहा जा रहा है कि पटना साहिब से ही वो चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा के हवाले से बड़ी खबर है। अभी तक कंफ्यूजन थी, पटना साहिब की सीट ऑलरेडी उनके हाथों से बीजेपी के साथ जा चुकी है। वहां पर रविशंकर प्रसाद को वो टिकट दी जा चुकी है और अब पटना साहिब से क्या वो कांग्रेस की तरफ आकर कांग्रेस के खेमे में आकर लड़ते हैं, इस बात की पुष्टि अब इस हफ्ते में होने की उम्मीद जताई जा रही है। शिव पूजन झा मेरे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव पूजन, बेहद इंपॉर्टेंट सीट है ये पटना साहिब की। शत्रुघ्न सिन्हा वहां का एक पुराना और पॉपुलर चेहरा है। अभी बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। चांसेस हैं कि अब जल्दी ही अनाउंसमेंट हो सकता है कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, मुझे लगता है अगले 2 दिन में ये अनाउंसमेंट हो जाएगा। औपचारिकता महज मात्र रह गई है और ये कयास तब से ही तेज हो गए थे जब शत्रुघ्न सिन्हा ब्रिगेड ग्राउंड में ममता बनर्जी और कांग्रेस के कई कद्दावर नेता के साथ उन्होंने मंच साझा किया था। तब इसी वक्त ये तस्वीर साफ हो गई थी कि पटना साहिब से इनका टिकट भाजपा से कटना तय है और ये किसी दूसरी पार्टी का रुख करेंगे। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने इस बात की पुष्टि भी की है कि पार्टी में उनका स्वागत है और ये सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं दिल्ली में 28 को या फिर 29 को। मुझे लगता है शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, क्योंकि इधर भाजपा में कहीं कुछ बचा नहीं। शुरुआत से ही क्रिटिकल रहे हैं भाजपा के खिलाफ, इसलिए ये होना ही था और ये होकर रहेगा 28 तारीख को या 29 को। चलिए शिव पूजन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं इसी हफ्ते शत्रुघ्न सिन्हा। रुक करेंगे अगली खबर का।